हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन में कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और ये आज 1/x और इंटू में x+1 का होल स्क्वायर का को x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में ही होगा, तो हम इसे चेंज करेंगे चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू में x+1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/x इंटू में x+1 का होल स्क्वायर और बराबर में देखो इसे कैसे चेंज करेंगे, इस तरह से 1/x यानी कि a/x। ठीक है, प्लस इसे एक बार लिखेंगे b/में, इसकी एक बार लिखेंगे x+1। ठीक है, फिर इससे पूरा लिखेंगे प्लस c/में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक बार a/में x लिख दिया और एक बार इसकी एक घात ले लिया b/में x+1, फिर इसकी दो घात है c/में x+1 का 2 घात ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ पर a/x का देखो, पहले यहाँ पर हम इसका लसाअ लेंगे। ठीक है, तो 1/x+1 और इंटू में x है ना, तो लिख दीजिए, और ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले हम लसाअ लेंगे x इंटू में x+1 का होल स्क्वायर, इसका लसाअ होगा। और लसाअ निकालना नहीं आता तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे लसाअ निकाला जाता है। x इंटू x कामा x+1 है और फिर कामा x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका 2 घात है, x+1 होल स्क्वायर का इसका 2 घात है ना। इस बार हम x से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर जो नहीं कटा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, x+1 लिख दिए। अब यहाँ पर कामा है, फिर कामा लगा दीजिए, x+1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब फिर हम एक बार x+1 से भाग देंगे तो ये 1 है, इसे रहने दीजिए, और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसमें x+1 से भाग देंगे तो इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात बचेगी x+1। ठीक है, अब फिर हम पुनः x+1 से भाग देंगे। x+1 से जब हम आप भाग देंगे, देखो क्या होगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1, मतलब कुल सिंप्लीफाई हो गया, सब कट गया। तो यहाँ पर देखिए x इंटू x+1 यानी कि x+1 का 2 घात हो गया। इसे हम जिसे हम बोलते हैं LCM। यहाँ पर x इंटू में x+1 और इंटू में x+1। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू में x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा लसाअ निकल गया। अब हम देखिए यहाँ पर हमारा लसाअ यही आया ना। अब देखो a है, a लिख दीजिए, यहाँ पर हम x से भाग देंगे, जो बचेगा उसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इसे x+1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, b है, b लिख दीजिए, और यहाँ पर जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, और एक बार देखो इसकी 2 घात है, जब इसमें भाग देंगे, जब इससे इसमें भाग देंगे तो इसकी 1 घात बचेगी, यानी कि x+1 बचेगा। यहाँ पर x+1 है, x+1 से x+1 का 2 पावर में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर x+1 बचेगा, b इंटू में x और इंटू में x+1। अब देखो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जब इसमें भाग देंगे, जब हम इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x, यानी कि cx। ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा कट गया। ठीक है, क्या बचा, 1 इंटू में x+1 का होल स्क्वायर प्लस bx इंटू में x+1 और प्लस में c। समझ में आया ना, cx। ये कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं, बताइए।
ये हमें यहाँ से मिला। जब हम देखो यहाँ x से भाग देंगे तो ये बचेगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। जब इसमें हम इसमें भाग देंगे तो इसकी एक घात बचेगा और x बचेगा, यानी कि b इंटू में x प्लस वन। ठीक है, जब हम इसमें जब देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर से जब भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, बचेगा ये x। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में cx। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर a और b c का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर 1 है, हम मानेंगे कुछ, क्या मानेंगे, x बराबर, यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 0 मान लेते हैं। यदि हम 0 मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, x स्थान में जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि b x है, यहाँ पर 0 रख दीजिए तो b गुणे 0 यानी पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें a का मान निकल जाएगा। a का देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो 0 रखेंगे, a 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये पूरा प्लस में हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमें a का मान निकला बराबर 1। ठीक है, और इसी तरह से हम देखो एक बार देखो क्या क्या करते हैं हम, अब कुछ दिमाग लगाओ। यहाँ पर हम c बराबर -1, देखो सॉरी x बराबर -1 मान लेते हैं, x बराबर -1। ठीक है, जब x बराबर -1 मानेंगे तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें c का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 बराबर यहाँ पर a पूरा हो जाएगा 0 और b भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर c लिखेंगे इंटू में -1। ठीक है, यहाँ से 1 बराबर -c आ गया और ठीक है c बराबर -1, हमें a और c का मान निकल गया। इसी तरह से देखो अब फिर दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हमें देखो b का मान चाहिए ताकि b 0 ना हो, तो कुछ छोटा से छोटा संख्या मानेंगे ताकि b 0 ना हो, क्योंकि हमें b का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब x बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो 1 है, 1 लिख दीजिए, यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 गुणे 1 प्लस 1 यानी कि 2 का घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर b और इंटू में x, यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर मतलब 1 2 और फिर यहाँ b गुणे 1 यानी कि 2b। ठीक है, और इसी तरह से जब यहाँ पर हम c है या x मान 1 रखेंगे और c का भी मान रख देंगे, c का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, पहले प्लस लगा दीजिए, प्लस है प्लस लगा दीजिए, तो यहाँ पर -1 और गुणे में c के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 हो गया, हमें 4 1 का 4। ठीक है, प्लस में यहाँ पर देखो 2b है, 2b लगा दीजिए और यहाँ पर -1 और फिर +1 तो हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर 1 और फिर देखो जब इसमें 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, और प्लस 2b और ये 3 उस पार भेज दीजिए तो 1 यहाँ पर भेज दिए इस पार, तो 1 माइनस हो जाएगा 3 और इंटू में 2b, यहाँ पर हो जाएगा -2 और इंटू में 2b, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, b बराबर -1 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें a और b c का मान निकल गया। अब देखो इसे हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए हम क्या कर दिए, इससे देखो 1 मिनट, यहाँ पर a अपान में x इंटू में dx, फिर प्लस में b अपान में क्या था x प्लस 1 होगा और फिर ये कहाँ से हुआ, ये आपका यहाँ से हुआ, इसी के हम अलग अलग करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर इंटू में dx और फिर क्या होगा कि c अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में dx। यहाँ पर देखो a का मान रखेंगे तो 1 है। ठीक है, 1 अपान में x इंटू dx हो जाएगा और यहाँ पर b का मान हम b को रख लेते हैं बाहर की तरफ, यहाँ b का मान -1 है और यहाँ पर 1 अपान में x प्लस 1 हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर c का मान भी -1 है, -1 को बाहर रखेंगे, 1 अपान में x प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा log mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में सॉरी माइनस से माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा log mod ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इसका भी जब करेंगे तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, इसका देखो 1 अपान में x प्लस 1 है तो इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा
लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, फिर लेकिन इसका भी तो होगा, इसका जब एक बार अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका समाकलन 1 भी होगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका जब हम अपन करेंगे, जब देखो इसका जब करेंगे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऊपर ले गए इस तरह से, तो यहाँ पर एक्स प्लस वन के पावर -2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो लॉग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, क्या माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा प्लस ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, इस तरह से लॉग मॉड ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, देखो जब इसका जब समाकलन करेंगे ना तो आएगा 1 में एक्स प्लस वन, और यहाँ ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और प्लस में सी, देखो लॉग क्या होगा, लॉग देखो लॉग एम माइनस एन हो जाएगा लॉग एम अपान में एन, चूँकि फार्मूला होता है लॉग एम माइनस एन, लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपान में एन। ठीक है, लॉग एम अपान में एन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके फॉर्मेट में रख दीजिए।